आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपको उसको लौटाना है, वो आपको करना ही करना है। आप एहसान नहीं कर रहे दूसरे बंदे पे देकर, आप समझ रहे हो, पर आपको नहीं करना, उसके बावजूद आप चुनाव करते हो करने का। ये दया है, प्रेम है। प्रभु ने प्रेम किया और उसने दिया। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे, मैं चाहता हूं 2 उसका 1 से। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। मेरा ये आनंद पूरा करो कि तुम एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एकता का आनंद। हालेलुया। द जॉय ऑफ यूनिटी। एकता का आनंद। मेरा यह आनंद पूरा करो कि तुम एक चित्त, एक मनसा, एक प्रेम। हालेलुया। एक ही चित्त। इसका पहला वचन निकालो। ये एकता क्यों, ये यूनिटी क्यों, ये किस लिए? यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि मसीह में कुछ शांति है तो इस एकता में एक शांति छुपी हुई है। मसीह में कुछ शांति है। हालेलुया। ये शांति है। इंग्लिश में लिखा है कंसोलेशन, इंकरेजमेंट। जहां पे भी यीशु गया उसने लोगों को उत्साहित किया, खड़े हुओं को उठाया। वो औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई, जब सब पत्थराव कर रहे थे, उसने पाप लिखे और जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठाए। और उस गिरी हुई, बिछड़ी हुई, जिसको दुनिया नकार रही थी, प्रभु ने उस औरत को फिर से खड़ा किया। यदि मसीह में कुछ शांति है। हालेलुया। अगर आप निकालो वचन प्रेरितों का काम 10 उसका 38। प्रभु जहां भी गया, प्रभु ने भलाई के कामों को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता हुआ फिरा। तो जहां पे भी वो फिरा, उसके जीवन से भलाई हो रही थी, वो अच्छा कार्य कर रहा था। हालेलुया। कितनी बड़ी विटनेस है। वो भलाई करता हुआ फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हालेलुया। उसके जीवन से भलाई प्रकट होती थी। हमेशा औरों को उत्साहित करना, औरों को खड़ा करना, गिरे हुओं को उठाना, उसकी सेवकाई का भाग था। आमीन। इस एकता में हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर की शांति लोग प्राप्त करते हैं, और इस एकता में परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। अगर पहला वचन फिर से लगाओ, फिलिपियों 2 उसका 1। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढांढस है, आप समझ रहे हो, तो ये उस एकता का भाग है। हम परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु का सोता है, उसके प्रेम का जो हमारे ऊपर उतरता है, उसमें से लेकर हम औरों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का प्रेम, प्रेम में ढांढस बांधना, इस एकता की वजह क्यों? सबसे पहले हम औरों को उठाते हैं, उत्साहित करते हैं प्रभु की शांति, और दूसरा प्रभु का प्रेम इस एकता में प्रकट होता है। आमीन।
और आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। एक ही आत्मा पूरी कलीसिया में है, चाहे वो यूरोप का है, चाहे वो एशिया का है, चाहे वो अफ्रीका का है, चाहे वो अमेरिका का है। जितने मसीह में हैं उनके अंदर एक आत्मा काम करता है। हालेलुया। हम विभिन्न स्थानों से हो सकते हैं, पर एक ही आत्मा है जो हमारे अंदर वास करता है, प्रभु का आत्मा। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना, टंग्स एक ही है, एक ही आत्मा है। हालेलुया। यस। और कुछ करुणा और दया है। तो एकता की वजह क्या है? करुणा और दया। हालेलुया। करुणा और दया। परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया हम पर प्रकट करी। हमें कोई खास बात नहीं थी, बट मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपनी करुणा प्रकट करी, अपनी दया। उसने चुनाव किया मरने का, सलीब पर जाने का, ताकि हम उद्धार पा सके। हालेलुया। जब हम प्रभु के कंपैशन, प्रभु के तरस को प्राप्त करते हैं, वही तरस फिर हमारे अंदर से बहता है। हम औरों को देख के वही तरस निकलता है। अगर उसने मेरा इतना कर्जा माफ किया है, इतने गुनाह माफ किए हैं, तो उसने तो थोड़ा सा किया है, मैं माफ कर सकता हूं। हालेलुया। उसने करोड़ों मेरे माफ कर दिए, ये तो हजारों ही है। अगर मेरे करोड़ों माफ हो सकते हैं तो मैं हजार तो कर ही सकता हूं। तो कंपैशन, तरस प्रभु का। हालेलुया। तो एकता, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन, एक चित, एक मनसा, एक प्रेम रखो। हालेलुया। एकता की वजह प्रभु का प्रेम, एक ही आत्मा, औरों को उत्साहित करना, शांति प्रभु की, और प्रभु का तरस प्राप्त करना। हालेलुया। इस एकता को हम कैसे प्राप्त करते हैं? 3 चीजें इसके द्वारा हम इस एकता को प्राप्त करते हैं। वचन 2 में लिखा है, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन, एक चित, एक मनसा और एक प्रेम रखो। सबसे पहला है संगति। हम जब संगतियों में शामिल होते हैं, हाँ, प्रभु के जो विश्वासी लोग हैं वो एकजुट होते हैं, एक स्थान पे इकट्ठा होते हैं, प्रभु की एकता वहां पे कार्य करती है। प्रभु के आत्मा का नियंत्रण ठहरता है। ये आनंद पूरा करो कि रहो, एक मन रहो। हालेलुया। एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। संगति में आप आते हो, बैर भावनाएं, विपरीत भावनाएं परे करके आप चुनाव करते हो अपने भाई से गले लगने का, अपनी बहन से गले लगने का। आप समझ रहे हो? संगति। आप बुरा नहीं मानते, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया। आप सारी चीजों को पर ओवरकम करके आप चुनाव करते, नहीं, मैं संगति में लॉलीन रहूंगा। जो जो उस दिन को और नजदीक आता हुआ देखो, त्यों त्यों और भी अधिक संगति में बढ़ना। हालेलुया। प्रेरित पहली सेंचुरी की कलीसिया, बाइबल बयान करती है, वो लॉलीन थे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, वो लॉलीन थे। उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया। हालेलुया। प्रभु के लोगों को एक होना है, यूनिटी में चलना है, इसमें प्रभु का आनंद है। संसार पहले ही विरोध में है और आपस में कलीसिया में फूट डले, एक दूसरे के विरोधी बने, नहीं। कलीसिया को एक मन, एक मनसा, एक प्रेम, एक चित्त रहना होगा। हालेलुया। दूसरा, किस प्रकार हम एकता में बढ़ते हैं? वचन 3, नम्रता को के द्वारा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से, विद ऑल ह्यूमिलिटी,
एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। एक दूसरे को अपने से अधिक अच्छा समझो। हालेलुया। पर दीनता से, दीनता। आमीन। तो ह्यूमिलिटी, अगर सब अपने घमंड में, अपनी ईगो में आना, अगर कोई दीन होना नहीं चाहता, कभी भी एकता नहीं हो सकती। हालेलुया। किसी को दीन होना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है, तभी चीजें स्टेबिलिटी होगी, है ना। अभी ये टेबल्स हैं, इसके 4 पैर लगे हुए हैं, है ना। कोई लकड़ी बड़ी थी, हाँ, कोई साइज मैच नहीं करता था तो उसकी कटिंग हुई, सबको बराबर लाया गया। आप समझ रहे हो, कोई लकड़ी थी जो कटिंग प्रोसेस से गई, उसने अपने आप को वो स्थान पे लेके आया ताकि एकता बिल्ड हो सके। हालेलुया। तो नम्रता। तीसरा, वचन 4 पढ़ो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। आमीन। क्या है? मदद करना, दूसरों की चिंता करना, अपने ही हित की नहीं और दूसरों के हित की चिंता करो। हालेलुया। मैं क्या खा लूं, पहन लूं, पी लूं, नहीं, अपने से परे होकर, अपने से बाहर निकलकर औरों की चिंता करना। बहुत लोग अपने में ही व्यस्त हैं, अपने से बाहर ही नहीं निकल पाते, उनका ध्यान 24 घंटे अपने ऊपर ही है। अपने ही हित की नहीं और औरों की हित की भी चिंता करो। हालेलुया। इसके द्वारा एकता बिल्ड होती है। प्रेरितों ने जाना, हाँ, कि हमें विधवाओं की सुधि लेनी है। उन्होंने 7 लोगों को ठहराया, सुनाम पुरुषों को चुना कि हम उनको नकार नहीं सकते, तो उन्होंने उनकी हित की चिंता करी कि हमें इनकी जिम्मेदारी को उठाना है। हालेलुया। हर कोई अपने हित की नहीं पर औरों की चिंता भी करे, दूसरों की चिंता भी करे। और मतलब परे, बहुत लोग कहते हैं और ठीक है, मैं अपने बच्चे का कर लूंगा, अपने पति का कर लूंगा, अपनी पत्नी का कर लूंगा, हो गया। आप समझ रहे हो, आप उन चीजों से भी बाहर निकल के और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यीशु से पूछा, प्रभु पड़ोसी कौन है मेरा? तो यीशु ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति, हाँ, जब गधे पे अपना सामान लेके जा रहा था तो रास्ते में डाकू मिले, उसका सामान छीन के चले गए और उसे अधमरा बीच सड़क पे छोड़ के निकल गए। एक प्रीस्ट निकला उधर से, फरीसी निकला, हाँ, उसने उसे देखा, उस पर दया खाई पर कुछ किया नहीं और वहां से निकल गया। फिर एक लेवी आया, उसने भी सेम किया, देखा, उसे बहुत दुख हुआ बट साइड से निकल गया। उसके बाद एक सामरी व्यक्ति आया, बाइबल बयान करती है, उसे देखा, उसने और देख के निकला नहीं, उसने उसे उठाया, अपने गधे पे डाला, उसे लेके गया अस्पताल, वहां पर पैसे दिए उसके इलाज के कि मैं वापस आऊंगा, इसका ध्यान रखना। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा पड़ोसी कौन? प्रभु ने पूछा। सामरी व्यक्ति जिसने उस पर दया खाई। यीशु ने कहा ऐसे ही तुम भी जाके करो। हालेलुया। वो व्यक्ति उसे जानता नहीं था, बीच सड़क पे मिला था, मुझे क्या लेना देना है, कौन है क्या नहीं है मैं नहीं जानता। आप समझ रहे हो, तो अपने पड़ोसी से प्यार करना मतलब अपने से, हाँ, अपने परिवार से, अपनी चीजों से परे निकल के आप औरों की चिंता करते हो। हालेलुया। बहुत लोग सीमित है अपने तक, अपनी चीजों तक नहीं। प्रभु देखता है। दाऊद को बड़ी जिम्मेदारी इसीलिए मिली थी कि क्योंकि वो अपने से परे औरों की चिंता करता था। हालेलुया। एक भेड़ कोई चुरा के ले जाता था,
तो अपनी कुछ चिंता ना करते हुए शेरों और भालुओं से लड़ने चले जाता था। अब समझ रही हो, तब उन्हें देखा ये अपनी ही हित की नहीं पर औरों की हित की चिंता करता। एक भेड़ के लिए इसको मैं अपनी प्रजा भी दे सकता हूं। हालेलुया। और प्रभु ने उसे इज़राइल का राजा बनाया। हर कोई अपनी ही हित की नहीं पर औरों की हित की भी चिंता करे। आमीन। एकता, सबसे पहला संगति, दूसरा अपने आप को नम्र और दीन करना, और तीसरा दूसरों की मदद करना। हालेलुया। दूसरों के विषय में चिंता करना। हम किससे सीखते हैं इस बात को? यीशु का जीवन। यीशु ने किस प्रकार इन चीजों को स्थापित किया। हालेलुया। 6 चीजें जो हम यीशु के जीवन से सीखते हैं। वचन 6 मैं चाहता हूं अगर आप निकालें, इसी का 2:6 फिलिपियों। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अब समझ रही हो, प्रभु के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। उसने अपनी जगह को छोड़ने का चुनाव किया। हालेलुया। पिता को छोड़ने का चुनाव किया, स्वर्ग को छोड़ने का चुनाव किया। अब समझ रहे हो, वो स्वर्ग में करोड़ों दूत प्रभु की महिमा कर रहे हैं, पर उसने चुनाव किया कि मैं धरती पर मनुष्य के उद्धार का मकसद पूरा करने के लिए जाऊंगा। वो महिमा जो अनंत काल से चलती आ रही थी, उसने उसको छोड़ने का, उस जगह को छोड़ने का चुनाव किया। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? अपने स्थान को छोड़ना। दूसरा, प्रभु के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अब समझ रहे हो, प्रभु का स्वरूप, प्रभु के तुल्य होना, उन चीजों का इनकार किया। अब समझ रहे हो, मेरा वैभव, मैं महिमा में, इतने करोड़ों दूत मेरे साथ हैं। उसने उस पोजीशन को, स्थान को, उस जगह को छोड़ने का चुनाव किया और इस धरती पर आने का चुनाव किया प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु था, आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो उसके पास थी वो चीजें उसने छोड़ी और चुनाव किया इस धरती पर आने का। हालेलुया। सब कुछ छोड़ा किसके लिए? हमारे लिए। अगर सिर्फ लोग समझ जाएं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, तभी वो प्रेम उमड़ेगा। नहीं तो बस संडे चर्च फॉर्मेलिटीज है। आपको असल में पहचानना है प्रभु ने क्या किया है हमारे लिए। हालेलुया। सारा वैभव, सारी महिमा, सब कुछ छोड़कर, त्याग कर इस धरती पर आने का चुनाव करना, मनुष्य के उद्धार के उस मकसद को पूरा करना। हालेलुया। तीसरा, वचन 7 पढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। उसने अपनी सारी सुविधाओं को छोड़ने का निर्णय लिया। अब समझ रहे हो, इतने करोड़ों दूत, वो सिंहासन, वो स्थान, वो जगह महिमा में जहां पे सोने की सड़कें हैं, वो अब समझ रहे हो आप। एक बार आप स्वर्ग चले जाओ, आपको आने का मन नहीं करेगा। और प्रभु जो सदा से उधर ही था, उसने उस जगह को छोड़ने का चुनाव किया हमारे लिए। हालेलुया। उसने अपना सिंहासन छोड़ा, उस सामर्थ को छोड़ा
और उसने चुनाव किया हमारी तरह जीने का, हमारी तरह रहने के लिए। हालेलुया। चाहूं तो पलटने बुला लूं, पर नहीं, मैं अपने प्राण खुद देता हूं। हालेलुया। उसने चुनाव किया हमारी तरह जीने का, हमारी तरह रहने का, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, शून्य। आप समझ रहे हो? अगर आप समझ पाओ प्रभु कहां से आया, उसने क्या छोड़ा, अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। राजाओं के राजा नहीं, प्रभु के प्रभु, आप समझ रहे हो? दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। अगला, उसने अपनी उपस्थिति को उसने सीमित किया। आप समझ रहे हो? बाइबल में क्या, वो सर्वव्यापी है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, जिसका मतलब उसका एक ही समय पे हर जगह पे होना। आप समझ रहे हो? पर हमारे लिए उसने चुनाव किया अपने आप को सीमित करने का, और उसने अपने आप को इतना सीमित कर दिया कि वो एक इजरायली औरत के गर्भ में आकर उसने 9 महीने बिताए। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को इतना सीमित किया, सब कुछ छोड़ के वो हर जगह प्रेजेंट है, और हमारे लिए इतना सीमित कर दिया। इस धरती पे अगर आप निकालो, इस छोटे सा इजराइल देश में, यीशु उस जगह से बाहर नहीं निकला, अपने आप को सीमित कर दिया उसी स्थान पर, जबकि प्रभु ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उसकी हजूरी है। पर किसके लिए? हमारे लिए, हमारे उद्धार के कार्य के लिए उसने अपने आप को सीमित किया। हालेलुया। उसने चुनाव किया छोड़ने का, त्यागने का। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी या कोई प्रेशर नहीं था कि करना ही करना है। ये प्रभु का चुनाव था। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम के कारण दिया, दबाव के कारण नहीं दिया। ये बात हमें समझ नहीं होगी। उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने हमारा कुछ देना नहीं था। हालेलुया। हाँ, आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपको उसको लौटाना है, वो आपको करना ही करना है। आप एहसान नहीं कर रहे दूसरे बंदे पे देकर, आप समझ रहे हो? पर आपको नहीं करना, उसके बावजूद भी आप चुनाव करते हो करने का। ये दया है, प्रेम है। प्रभु ने प्रेम किया और उसने दिया, अपने पुत्र को कुर्बान किया हमारे लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। हालेलुया। उसने चुनाव किया। प्रभु ने चुनाव किया अपने उद्देश्य को पूरा करने का। यीशु ने चुनाव किया अपने उद्देश्य को स्मरण रखने का। गतसमनी के बाग में प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा उमड़ जाए पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी, कटोरा टल जाए पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। हालेलुया। पतरस डांटने लगा, यीशु तुझे सलीब पे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि शैतान बाहर निकल, मैं तो इस धरती पर आया ही मरने के लिए हूं। कितनी बार यीशु ने चेलों से बात करी कि मनुष्य का पुत्र सलीब पे लटकाया जाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। यीशु पहले से अपने उद्देश्य को जानता था कि लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं, मैं सलीब पे जाने वाला। उसके बावजूद उसने चुनाव किया। हालेलुया। अपने आप को नम्र करना, दीन करना, यहां तक उसने अपने आप को दीन किया। संगति हमारे बीच में आया, डेरा किया, उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, इतना नम्र, अपना सब कुछ वैभव छोड़ के इस धरती पे आ गया। और दूसरा, औरों की चिंता करना। हमारे ऊपर उसने तरस खाया, हमारे ऊपर उसने दया प्रकट करी और सलीब का चुनाव किया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।
इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।